हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं। दिस इज अबाउट द गुरु मंत्रास, जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एकदम बढ़िया से तैयार भी करेंगे और अपने अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस को क्लियर भी करेंगे। कोई क्लिक बेट नहीं है, बातें वही बोलूंगा जो शायद आपको कुछ पता भी है और कुछ शायद आपको नहीं पता। बार बार दोहराता इसलिए हूं मैंने क्लास में तो बहुत बार बोला है, लेकिन बार बार दोहराता इसलिए हूं मैं क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पे इतने सारे शोरगुल के बीच में आप इन बेसिक बातों को शायद भुला देते हो। एग्जाम में जाते हो इतने टेंशन के साथ में कि एग्जाम अच्छा होगा कैसे। तो आपको टेंशन फ्री करने कुछ 6-7 मंत्र आपको समझाने के लिए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं और बाद में भी यही बात कहूंगा कि आपने जिस लेवल की ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, हर एक से बात कर रहा हूं, आपने जिस लेवल की ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, यू डिजर्व टू पास द एग्जामिनेशन। आप खुद को झूठ तो नहीं बोलेंगे तो खुद को ही ये क्वेश्चन करो कि क्या मैंने मेहनत करी। अगर आपके अंदर से आवाज आती है हाँ मैंने मेहनत करी, तो आप डिजर्व करते हो पास करना। भैया उसके बावजूद भी पास नहीं हुए तो क्या? अरे उसके बावजूद कैसे नहीं होंगे? वो इस वजह से ही शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है कुछ बच्चों को कि प्रिपेयर किया फिर भी क्लियर नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते। एग्जाम में पता नहीं क्या बटरफ्लाईज, क्या एंजाइटी, क्या नर्वसनेस एक घेर के रहती है, जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स में उसका इफेक्ट आता है, रिजल्ट पे भी इफेक्ट आता है और फिर हम लोग फिर वही डिप्रेशन वाले साइकिल में चले जाते हैं। इसीलिए 6-7 बातों का विशेष तौर पे आपको ख्याल रखना है। ये गुरु मंत्र आप सभी के लिए मैंने बना रखा है, लाइन से सुनते हैं। छोटा रखूंगा वीडियो को सो दैट आप बहुत ज्यादा टाइम पे स्पेंड ना करो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ जो लिख रखा है, अच्छा जितनी बातें मैं बोलूंगा ना आपको वो कुछ ज्यादा ही अपफ्रंट और काफी ज्यादा ऑनेस्ट लगेगी, कई बातें तो मेरे खुद के अगेंस्ट होगी, तो उन सारी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 15 दिन बाद अपने एग्जाम से याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सेल्फ स्टडी आपको हर हाल में बेटर रिजल्ट्स ला के देगा देन दीज यूट्यूब वीडियोस। चलो ये तो चलो पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन मैंने भी बहुत सारा रिवीजन आपको कराया है, लेकिन अब ट्राई करूंगा कि लास्ट के 15 दिन रिवीजन के वीडियोस कम से कम डाले जाएं। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको भटकाऊं, मैं नहीं चाहता कि आपको ना जबरन कोई रिवीजन के लिए बुला लूं, भैया आ जाओ वापस चैनल पे आ जाओ रिवीजन करते हैं। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आप सबकॉन्शियस ब्रेन में ये एक अजम्पशन लेने लग जाते हो कि हाँ यूट्यूब पे तो जब अपना वीडियो चल रहा है भैया करा रहे हैं तब तो अपने से सवाल बन रहे हैं भैया। इनफैक्ट अपने तो लाइन से ना फ्लडेड है, हम कमेंट से फ्लडेड हैं, जहां पे बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं भैया बहुत कॉन्फिडेंस आया, सवाल हमसे बन रहे हैं। मैं एक बात आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं बच्चा लोग, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, मेरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपसे सवाल बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, पर प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस खुद बैठ करके नहीं की है, मुश्किल तो आएगी एग्जाम में। वो मुश्किल आपके ऊपर कितनी भारी पड़ती है वो ऑब्वियसली आपके ओवरऑल लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये मेरा एकदम जेन्युइन एडवाइस है कि YouTube वीडियो देखा, रिवीजन किया, बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज उसको पूरा आधार ना समझ लें कि इसी के बेसिस पे हमारा एग्जाम निकलेगा। सेल्फ स्टडी करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी भी YouTube के वीडियोस के भरोसे हैं, काफी सारे टीचर्स और सारे टीचर्स खूब मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर में, सब अपना 100% दे रहे हैं और आप भी अपना 100% दे रहे हो, उसमें मेरे को कोई शक नहीं है, बट आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम कि अब हम YouTube पे जाकर के ना लास्ट टाइम अभी भी रिवीजन करते रहे। इनफैक्ट आप ही हैं जो लास्ट डे तक बिना रिवीजन कर रहे होंगे, मुझे पता है आपका एग्जाम नेक्स्ट डे होगा तो भी आप YouTube पे आके रिवीजन कर रहे होंगे, उसका कोई खास भला नहीं होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा सेल्फ स्टडी करके। यही मेरा पहला गुरु मंत्र आपके लिए। सेकंड गुरु मंत्र जो है हमारा वो ये है कि अब ट्यूशन के स्टडी मटेरियल से पढ़ना बंद कर दो। अब आप कहेंगे क्या बोल रहे हो भैया, आपके स्टडी मटेरियल से तो हमने पढ़ाई की है सारी। हाँ जी, उसको अब देखना और उससे सवाल करना बंद करो। भैया क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जानते भी नहीं हो कि अनजाने में आपको हमारी बुक, हमारी स्टडी मटेरियल की ना आदत हो गई है। आपने जिन भी किताबों से पढ़ी, आप कई बच्चे शायद हमारे यहाँ के ट्यूशन नहीं लिए होंगे लेकिन फिर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यार आपके जो भी सर है उनकी बुक भी फॉलो मत करो लास्ट टाइम पे। रीजन बता रहा हूं, हम लोग की आदत हो जाती है उसी किताब, उसी फॉन्ट और उसी नंबर्स को देखने की। तो एक सवाल जब 5 बार भी हम लोग देख चुके हैं ना, हमको बार बार ऐसा बिलीव आता है हाँ ये आसान है, इसमें क्या है, और इसीलिए हम उस सवाल की कोई छोटी मोटी पिक्यूलैरिटी को बार बार मिस आउट करते रहते हैं। 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार मिस कर देंगे।
अगर वही सवाल आपको कहीं और से करने को मिल जाए, कहीं और दिख जाए, तो आप उस पर और ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अब उसका फॉन्ट नहीं मैच होता, उसकी प्रेजेंटेशन मैच नहीं होती, उसके नंबर्स बदल गए और आपकी जो थोड़ी बहुत लिखावट रहती है मैट के ऊपर वो भी अब उसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उस पर्सपेक्टिव चेंज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, पर फिर भी हम क्यों इस तरह के एक्सपीरियंस को सीधे एग्जाम में ही एक्सपीरियंस करें? हम पहले से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी आंखों को नजर में कम से कम वो फॉन्ट साइज, कम से कम वो पेपर पैटर्न, कम से कम हमारे को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूट का जब भी कोई पास टर्म पेपर आप देखते हो, जरूर से एक बार उसको ढंग से ऑब्जर्व करो कि किस तरह प्रेजेंटेड रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, किधर क्या क्वेश्चन रहते हैं। उससे आपको ना एग्जाम में एकदम से धक्का नहीं लगता, आपके लिए एक नया पेपर नहीं है, आपको ऐसा ही लगता है कि बस सवाल बदले गए हैं, पेपर तो वही है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी युद्ध में भी आप जाते हो तो यार वो युद्ध की जो डेमोग्राफी है, या फिर मैं बोल सकते हैं जो ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी तो चलो क्या ही बोल रहा हूं मैं, पर जो ज्योग्राफिकल रीजन है, जो उसका लैंडस्केप है, उसका स्टडी करके जाना चाहिए। वॉर जोन में बहुत फायदा होता है, इसलिए एग्जाम में भी प्लीज पेपर पैटर्न अच्छे से समझ के जाइए। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं स्टडी मटेरियल से आप थोड़ा सा दूर निकलिए, ऐसे रिसोर्सेज को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कीजिए जिनको आपने शायद कम हाथ लगाया है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजाइज एंड कीप वर्किंग ऑन 60-40 स्ट्रेटेजी। अब इस पे तो एक डिटेल्ड वीडियो है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधी सीधी बात कहूंगा कि आप अगर अभी भी पूरे 100 नंबर के पेपर का ख्वाब देख करके जा रहे हैं, अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड है तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इससे बेटर है आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए जो कि है 60-40, डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक देख लेना आप। वहां जाकर के आपको पता चल जाएगा कि भाई अपने पूरे पेपर को आपको 60 और 40 में बांट देना चाहिए। 60 मार्क्स जो आपका एवरेज भी प्रिपेयर्ड हो तो चल जाएगा, लेकिन 40 मार्क्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो 40 मार्क्स को ही आपको एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफएम पेपर की बात करूं तो आपको मान लो एफएम बहुत डेंजरस लगता है, कईयों के कमेंट देख रहा हूं मैं, टेलीग्राम में डिस्कशन चलती रहती है, तो लिखते हैं भाई एफएम में हमको बहुत डर लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको अभी सीएमए का रिवीजन भी मैंने कराया और सीएमए आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो क्यों नहीं आप 40 मार्क्स का सीएमए के सेक्शन से सवाल उठा करके अपने लिए डिसाइड करो कि नहीं मुझे तो पहले सीएमए करना है। आप एफएम में भी इजियर टॉपिक्स उठा सकते हैं, जैसे डिविडेंड को 40 मार्क्स में डाल सकते हो, करेक्ट। इसके अलावा अगर डिविडेंड के साथ में आप छोटे मोटे चैप्टर्स और भी डाल सकते हो, इसमें मान लो रेशियो आपको अच्छा लगता है उसको इसमें डाल दो। तो इस तरह से आप अपने पूरी तैयारी को, समझिएगा, आप अपनी पूरी तैयारी को 40 मार्क्स और 60 मार्क्स में बांट लो। 40 मार्क्स वो जो आपकी तैयारी भी और एग्जाम में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, उसको पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करना, 60 to 75 मिनट्स में 40 मार्क्स डन करना। आता रहेगा सवाल तो बन भी जाएगा, नहीं आता रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरी बात यह भी है, अगर कभी बिना देखा हुआ सवाल एग्जाम में आ जाए उसको अटेम्प्ट शुरुआत में मत करना। फिर से लिख लो कहीं पे, प्लीज ये बात लिख लो, अगर आपने पेपर पैटर्न देखा और आप सब कुछ तैयारी करके गए, उसके बावजूद ऐसा सवाल आ गया जो आपने कभी देखा नहीं है, पॉसिबिलिटी है उसकी, उस सवाल को ऐसे समझ लेना ठीक है मुझे नहीं आता, मानने में कोई हर्जा नहीं है, बोल देना मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो आएगा, वो नहीं आएगा तो उसका नेक्स्ट आएगा। तो घबराने का नहीं है कि मेरे को क्या नहीं आता है, उल्टा काउंट ये करना है कि हमको क्या आता है। यही मेरा शायद नेक्स्ट पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट वैसे बीच में एक है कि आजकल ना बच्चे बहुत नॉर्मलाइज कर दिए इस बात को कि 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं हुआ भैया कोई बात नहीं। अरे नॉर्मलाइज करने वाली बात कैसे हो गई? मतलब कई बार बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं भैया 75 का ही अटेम्प्ट हुआ, एंड इतने सुकून से बोलते हैं, मुझे घबराहट हो जाती है कि 75 के अटेम्प्ट में हम पास कैसे होंगे भाई। आप पहली बात तो ये समझो कि 100 नंबर से कम अटेम्प्ट करना पेपर एक्चुअल में डेंजरस है, एक्चुअल में इसके काफी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार में पेपर भरिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस मतलब कुछ भी, मान लो शॉर्ट नोट्स आ गए, आपको शॉर्ट नोट्स आते ही नहीं है फिर भी आप भर रहे हो उनको, वो मत कीजिए। मैं उसके लिए तो एकदम भी प्रेरित नहीं कर रहा आपको, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप अटेम्प्ट करें, 100 नंबर का ट्राई करें उसको करने का। भैया पेपर में हमको आ ही नहीं रहा होगा तो क्या करेंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। अगर आपको मान लो पेपर पढ़ के ही समझ में आ रहा है मेरे को तो 60 नंबर से ज्यादा आता ही नहीं है, तो मेरा ये कहना है पहले उस 60 को शिद्दत से 2 घंटे में ही खत्म करो भले ही, लेकिन धीरे धीरे करते रहो। उस 60 को ऐसा तैयार करो कि 40 की आपके ना उसमें 1 देना हो जाए, ठीक है। बाकी 40 को लास्ट 1 घंटे में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप पहले पेपर को जब देखते हैं तो हमेशा काउंट ये करें कितने मार्क्स का आता है, ना कि ये काउंट करें कितने का नहीं आता। इससे फायदा क्या होगा, आप शुरुआत में स्ट्रैटेजाइज कर लोगे कि अच्छा मेरे को 55 नंबर का आता है, मेरे को 60 नंबर का आता है, या चलो 50 नंबर का आता है, पहले वही अटेम्प्ट करना, बाकी की चिंता बाद में करना, जो आता है पहले वही करना। यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ये याद रखोगे, आप कभी भी कोई भी एग्जाम में उलझोगे नहीं। और हार्ड पेपर आ गया ना, तब आप होंगे जो बच के निकल जाएगा और बाकी सब फंसेंगे, मेरी इस बात को याद रखना। इसके अलावा पांचवा पॉइंट भी मैंने लिखा है, इट्स ओके इफ यू डोंट नो मेनी क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मेरे भाई, आपको कुछ तो आ रहा होगा, आपको जो आ रहा होगा आपको उसको अटेम्प्ट करना है। मैंने यहां बोल्ड में लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा है, काउंट व्हाट यू नो, यानी गिनती करनी है तो उन क्वेश्चंस की करो, उन मार्क्स की करो जो आपको आते हैं, ना कि उनकी करो जो आपको नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एग्जाम। एक टफ एग्जाम को भी झेलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसलिए प्लीज वो गिने। अरे वो गिनती 40 भी पहुंचेगी ना, कोई बात नहीं। अब आप बोलेंगे भैया 35 पहुंचेगी तो, 30 पहुंचेगी तो, 35-30 में भी आप डरिएगा मत। आप 30-35 का सुकून से तो करिए पहले, बाद बाकी ऊपर वाला मदद करेगा। एंड ऑब्वियसली 50-55 के भी नंबर आ जाएंगे। तो हमेशा शुरुआत में ना देख करके ऐसे डर लगता है कई हार्ड पेपर में कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। प्लीज आप उसको उतना ही अटेम्प्ट कीजिए पहले पहले में जो आपको आता है, और फिर आगे आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा, याद रखिए मैंने ऊपर पॉइंट ये लिखा है कि 100 मार्क्स से कम अटेम्प्ट करना भी सही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा पेपर छोड़ना है, लेकिन बॉस पहले वो करना है जो हमें आता है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक बात याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर्स ढंग से मेंटेन करने होंगे। फॉर एग्जांपल आप 4 का 1 कर रहे हैं तो 4 का 2 के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसा नहीं कर सकते 4 का 1 कर लिया, फिर 5 का 2 कर लिया, फिर 6 का 1 कर लिया, ना ना ना, ऐसा मत कीजिएगा। 4 शुरू कर रहे हैं तो 4 का 1 किया, 2 के लिए जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। लास्ट में भैया अगर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसको तो क्या करेंगे, पीटीओ लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पेपर को सिर्फ पीटीओ लिख देना, आगे बढ़ जाना, कोई लाइनें वाइनें मत खींच देना, ठीक है ना, इतना सा ध्यान रखना। हाँ, पेपर में ना ऊपर भगवान को याद करके ना कुछ भी लिख मत देना, रिलीजियस कोई भी सिंबल मत डाल देना, पेपर कैंसिल हो जाता है। ना ही कोई भी हिंट देना कि आपका रोल नंबर क्या है, ना ही कोई हिंट देना कि आपका नाम क्या है, ना ही कोई हिंट देना कि आपका रिलीजन क्या है। प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र जो मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि हम लोग सभी लोग ना अंडर प्रैक्टिस होते हैं। हम लोग ना सिमुलेट नहीं करते कि एग्जाम कैसा होगा। आपको सिमुलेट करने का मतलब होता है एग्जाम एक्सपीरियंस पहले घर पे फील करके जाइए। मेरी बात मानो, अगर शिद्दत से मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो ये बात प्लीज नोट करना कि आपने अभी तक जितनी भी तैयारी करी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया हम तो फेल होने वाली स्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज पास टर्म पेपर देख करके जाओ। आप पास टर्म के पेपर्स को ऐसा समझो कि ये मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम को करके जाओ। मेरा तो यही राय रहेगा कि आप हर पेपर में 3-3 पेपर सॉल्व करके जाने की चेष्टा करें। भैया पॉसिबल नहीं होगा 2 कर लें, भैया कुछ एक में तो 2 भी नहीं कर पाएंगे, 1 कर लें, प्लीज करें, ठीक है। जितने पास टर्म पेपर्स आप शिद्दत से बैठ करके कर पाओगे उतना बढ़िया। भैया पूरा 3 घंटा देके करना है क्या, कोई जरूरी नहीं है। आप 1.5-2 घंटे बैठिए एक पेपर के साथ में। आप अगर स्क्रिबल करना चाहते हैं, आंसर निकालना चाहते हैं तो उतना ही निकाल लीजिए। मैं पूरे फॉर्मेट की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज उसको झेलिए, उसको एक बार समझिए कि ये कैसा होता है। घर पे पेपर लीजिए, प्रिंट कीजिए और पढ़िए उसको। दैट इज द वे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे एग्जाम कैसे देना है। इस एक ही मंत्र के लिए आप मुझे बाद में आके थैंक यू बोलोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और लास्ट है, कॉन्फिडेंस रखिए। आपको हर हाल में जब घर से निकलते हो ना, उसमें यही सोच के निकलना चाहिए कि मैंने जो तैयारी करी है सब उसी में से आएगा और मैं एग्जाम में जाकर के झंडे गाड़ूंगा। अगर आप या गाड़ूंगी, जो भी झंडे गाड़ूंगा या गाड़ूंगी, और ये सोच के ही जाना पड़ेगा आपके अंदर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस है तो आपका 80% काम हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, पर यस मैंने ये खुद नोटिस भी किया है, खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, खुद को इसको जिया भी है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक भी है ना, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट हो, तो आप एग्जाम निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल है ये अप्रोच। भाई एग्जाम में सबकी हालत खराब रहती है, ऐसे में अगर आप कामनेस के साथ, सुकून के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं। पेपर में अपने को 60 मार्क्स का आता है, कोई बात नहीं, अपने इतना तो मजे से करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। अगर इस एटीट्यूड, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दोगे, आप फेल हो ही नहीं सकते।
ये भी मंत्र प्लीज याद रखिएगा। तो ये थे मेरे हिसाब से कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरु मंत्र, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो सीएमए वालों, जुलाई में आपके एग्जाम्स हैं और जुलाई के एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिए, इन सारे गुरु मंत्र को प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये मोटिवेशन मिल जाए। बाद बाकी मन लगा के पढ़ो, मैंने जो जो गुरु मंत्र बोले हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। अभी के लिए इतना ही रखूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।